श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था, और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद रूप हैं, सत्य नित्य है, चित ज्ञान है, चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति है। मनुष्य अपने स्वभाव में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला ही है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिनका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो उसे सच्चिदानंद आश्रय होना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु श्री नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी भान नहीं है। वो तो बेचारा परमात्मा के दर्शन को करे कैसे? परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल होता नहीं। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से अनंत जन्मों से भोगता चला जा रहा है, आज भी चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति तो मिली नहीं। यह शांति तो तब मिले कि जब जीव को परमात्मा के दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला, स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है, यह हुआ साधारण दर्शन। दूसरा, मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हैं तो यह हुआ मध्य दर्शन। ईश्वर का तीसरा हुआ अपरोक्ष का दर्शन होता है, वो ईश्वर का वह उत्तम दर्शन है जो परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, एक अपरोक्ष और दूसरा परोक्ष। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान है। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। जीव के बिना कुछ नहीं, ईश्वर के बिना कुछ नहीं जीव का। ईश्वर ही सब कुछ है।
ईश्वर के बिना कुछ नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं। यह है ईश्वर का अपरोक्ष, जिसे मैं स्वयं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वरमय बनता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह नहीं सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करे, मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करे, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुख में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्म स्वरूप होता है वही ज्ञान है। इस सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से केवल कोई विशेष